और विश्वामित्र जी, आपने भी चर्चा के दौरान कहा था कि मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, एक से भले दो विपक्ष हों, विरोधी दल हों तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। मुद्दे उठाना का तरीका विरोधी दलों को नहीं पता है। जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो सही तरीके से मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे बात गुजरात की हो, हिमाचल की हो या खासतौर से राजस्थान की भी हो। अभी तक पार्टी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही मुद्दे उठाने में। देखिए, मुद्दों की जो बात है तो सबसे पहले गुजरात में अगर बात करें तो जैसे मोरबी कांड की बात करें, अभी आदरणीय मिश्रा जी ने और दौलत साहब ने भी कहा मोरबी कांड के लिए, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही थे और संजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये स्टेटमेंट दी थी लाइव टीवी पे आके कि बड़ी मछलियों को तो छोड़ दिया है, छोटी मछलियों को आप लोगों ने पकड़ लिया है। तो मोरबी कांड को आम आदमी पार्टी जिस लेवल पे आज की स्थिति में है देश में, आम आदमी पार्टी ने इस चीज को गुजरात में पूरी पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन विश्वामित्र जी एक स्टेटमेंट देना, एक ट्वीट कर देना, क्या आपको लगता है कि मुद्दे उठाना होगा? एक मिनट मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मुद्दा जो मैंने बात कही कि मोरबी में आम आदमी पार्टी मुद्दा नहीं बना पाई। आपके प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने टीवी पे लाइव आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आगे पूरी बात सुनिएगा। जब ये स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन गुजरात का इस चीज के लिए लगा। लेकिन रही बात जैसे कि कहा कि मोदी जी जो स्टार प्रचारक है, जो इन लोगों ने पूरा इलेक्शन, पूरा बीजेपी ने जो कैंपेन किया वो मोदी चेहरे को करते हुए किया। मतलब मोदी जी के आगे सब चीजें निम्न हो गई थी, सब चीजें गौण हो गई थी। इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी 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 चेहरा ही ऐसा था जिसकी वजह से इन लोगों ने उस चीज को सरपास्ट करने की कोशिश की, सप्रेस करने की भी कोशिश की और सप्रेस के साथ उस चीज को सरपास्ट कर दिया पूरी उस चीज को। तो इस चीज का बेनिफिट भाजपा ले गई है वहां पे, जो और मोरबी कांड को ज्यादा उछाल नहीं पाए हैं गुजरात में, ये बात सत्य है। जी दौलत जी, मुद्दे आजकल सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ट्वीट कर दिया जाता है नेताओं की ओर से, वीडियो बाइट दे दी जाती है। क्या मानकर चले मुद्दे सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, आंदोलन नहीं हो रहे हैं, विरोध नहीं हो रहे हैं सरकार का, क्या मानकर चले? नहीं, देखिए, अगर वास्तव में कोई पार्टी उस मुद्दे को उठाना चाहती थी तो उसको मोरबी में जाके धरने पर बैठ जाना चाहिए था, सड़क पे आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन वहाँ की मुश्किल है, मैं तो जाके आया हूँ कि जिस पर आरोप है और वह कंपनी जो है जिसको ये ठेका गलत तरीके से वहाँ की नगर पालिका ने दिया, वो पाटीदारों के बड़े नेता है जयसुख भाई, और पाटीदारों के वोट सभी चाहते थे। भाजपा भी चाह रही है कि पाटीदारों के वोट हमको मिले, कांग्रेस भी चाह रही है पाटीदारों के वोट हमको मिले, और आम आदमी पार्टी भी ये चाह रही थी। इसी वजह से किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं और मुद्दा बनाया नहीं। कहने के लिए कुछ भी, देखिए, स्टेटमेंट तो आएंगे, जब इतनी बड़ी घटना होगी तो मतलब इतने स्टेटमेंट आने वाजिब भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसने किसी पार्टी ने इतनी गंभीर घटना को गंभीरता से लिया? भाजपा सफल रही इसको दबाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हवा ही नहीं आने दी कहीं से। क्या हुआ? जो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को गिरफ्तार किया गया जयपुर से, वो भी मोरबी से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन गुजरात में मतदान होने के बाद ये घटनाक्रम, पहले करते तो शायद फिर मोरबी का मुद्दा उठ जाता। तो इस देश में वर्तमान में भाजपा जैसे चाह रही है वैसे विपक्ष को घुमा के चला रही है, और विपक्ष भी घूम रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि उनकी ताकत ही इतनी है, पावर ही इतनी है। जिस तरीके से सारी संस्थाओं पर होल्ड है आज, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें कोई विपक्षी दल अभी तो उसका मुकाबला करने की स्थिति में दिखता नहीं है। छोटी मोटी जीतें मिलती है, एमसीडी जीत लो, पंजाब जीत लो, लेकिन भाजपा किस लेवल पे चली गई है वहाँ पर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी श्याम जी, जिस तरह की चर्चा हो रही है, बीजेपी बहुत आगे निकल गई है पावर के मसले पर। केंद्र में सरकार है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है और इससे काफ़ी कुछ इलेक्शन भी अफेक्ट होते हैं। और क्या मानकर चले वास्तव में ये हो रहा है और इसी तरीके से बीजेपी चलेगी? ऑपरेशन कमल खिलाने का, क्लीन कांग्रेस पार्टी का सफाया करने का, इस तरह के विरोधी दल आप मानते हैं कि नहीं होंगे? ऑपरेशन लोटस नहीं, नकुल जी, क्या है कि जिस केंद्र के पास जो आप ईडी और सीबीआई, देखिए, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो केंद्र के अधीन काम नहीं करती। और जो गिरफ्तारी हुई राजस्थान में हुई, राजस्थान पुलिस तो कांग्रेस सरकार के हाथ में है। गुजरात की पुलिस पकड़ के लगी, राजस्थान पुलिस को हवा ही नहीं लगी कब ले गई। तो उसमें हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, और केंद्र के पास तो जो दिल्ली की पुलिस है वो है केवल, तो होम के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। बाकी तो हर स्टेट के पास अपनी अपनी पुलिस है, तो हर राज्य के पास पावर है, हर स्टेट के पास अपनी अलग पावर होती है, केंद्र के पास अपनी अलग पावर है। लेकिन काम विकास
और जिस प्रकार से पूरे विश्व में मोदी जी के नाम का डंका बोल रहा है, जिस प्रकार से भारत की एक छवि बनी है पूरे विश्व में, अभी रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो वहाँ से छात्रों को लाने की बात रही हो, चाहे अन्य मुद्दों पे जहाँ विश्व स्तर पे भारत का एक नाम अलग तरह से अब लिया जाता है, तो हर चीज़ को जनता देखती है। जनता ने इस चीज़ को अच्छे से स्वीकार किया है कि हाँ, विश्व में आज मोदी जी के नाम से भारत का नाम अच्छा हुआ है, छवि सुधरी है भारत की। तो उस हिसाब से ठीक है झा साहब, छवि सुधरी है, उपलब्धियां हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है, जब सीबीआई की कार्रवाई होती है, उसमें बीजेपी का नेता तो कभी किसी पर कार्रवाई नहीं होती, एक तरफा या तो कोई दूसरे विरोधी दलों के नेताओं का। इसका मतलब मानकर चले कि बीजेपी के नेता पाक साफ है, दामन साफ है, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। नकुल जी, आप पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, लेकिन आपने एक भी घोटालों का आपने कोई भी किसी विपक्ष की तरफ से आरोप नहीं सुना होगा कि केंद्र सरकार में ये घोटाला हुआ है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल कोई ना कोई घोटाला नया सुनने में आता था और आरोप लगते थे विपक्ष की तरफ से। तो आपने देखा होगा, तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो केंद्र में सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, और भ्रष्टाचार और इन चीज़ों पे मोदी जी कतई उस चीज़ पे टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रखते। जी दौलत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दौलत जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाजपा में कोई घोटाला नहीं सुना, ये अच्छी बात है, क्योंकि सुनाने वाले भी अब किस तरफ क्या हो गए वो सब पूरा देश जानता है। दूसरा सवाल ये है कि जो आदमी विपक्ष में रहते हुए घोटाले का आरोपी है, जिस पर ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, वो आदमी पाला पलट के भाजपा में आ जाता है और वो केस ही खत्म हो जाता है। जी तो फिर साफ साफ जनता में समझ में तो आती है। ठीक है, अभी जनता का वोट देने का तरीका अभी कुछ वो सोच अलग है, बहुसंख्यक राजनीति चल रही है, एक मतों का बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हो चुका है, लेकिन इसकी आड़ में ये सारी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल सामने आएगी। और कैसे वो मतलब ये चल रहा है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, कि भ्रष्ट नेता कोई भी बीजेपी में आ जाए तो वो ईमानदार हो जाता है। हार्दिक पटेल जी आ जाते हैं, बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करूंगा। तो पहले तो भाजपा पूरी हार्दिक पटेल के पीछे लगी हुई थी, अब हार्दिक पटेल जी आ गए तो बिल्कुल पाक साफ हो गए। और रही बात सर भ्रष्टाचार, मुकदमे खत्म हो जाते हैं सर। और रही बात जैसे राफेल का मुद्दा था, ऐसे ही कितने ही मुद्दे, कितने करोड़ों के अरबों के घोटाले कांग्रेस के समय हुए। कम से कम कांग्रेस खुद ही, भले ही झूठा ही सही, खुद ही जांच तो बिठाती थी उन पे। आप पे राफेल के आरोप लगाए, आप लोगों ने जांच ही नहीं बिठाई, छोड़ ही दिया। तो आप लोग जांच करवाओगे तब तो कुछ होगा, अब अपने ऊपर जांच भी नहीं करवाते। कम से कम कुछ लोकतंत्र की एक इज्जत तो रखो, पब्लिक को दिखाने। जिस पार्टी ने ये प्रण लिया था कि अगर किसी नेता पे भ्रष्टाचार को आरोप भी लगेगा तो वो इस्तीफा दे देगा, उसके 3 मंत्री जेल में रहते हुए भी मंत्री हैं, ये शर्म की बात है उस पार्टी के लिए जो और जो कट्टर ईमानदार बोलते हैं। पूरी दिल्ली, अरे भैया फंसाया गया है। आप दिल्ली दंगों में आपके नेताओं का हाथ है, मरवा दिया आपने लोगों को। आपके विधायक के घर पे, पार्षदों के घर पे पेट्रोल बम बरामद हुए, पेट्रोल बम बरामद हुए, छतों पर पत्थर बरामद हुए आपके नेताओं के छतों पर। अब क्या बात करते हो? अमानतुल्लाह खान का नाम भूल गए क्या? आप क्या बात कर रहे हो? आपके विधायक के छत पर पेट्रोल बम और पत्थर मिले और आप बात करते हैं। और 35 के 35 विधायक बरी हो गए उस मुकदमे में। अनंत मिश्रा जी, आपसे मनीष सिसोदिया जी पे क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी पे अभी आपने आरोप लगाया, क्या हुआ? अरे भैया, कुछ नहीं कर पाए। अरे सर, आप लोग कुछ कर नहीं पाते, बस एक प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। आपके विधायक के छत पे दंगे भड़काने का आरोप है और विधायक के छत पे पेट्रोल बम बरामद हुए, घर में पेट्रोल बम बरामद हुए, और किस प्रकार की बात करते हो? झूठे प्रोपोगंडा पे आनी नहीं वाली है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तभी तो एमसीडी का प्रमाण आपने देख लिया। ठीक है।